गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर फिजिक्स के 12th के चैप्टर नंबर 1 स्थिर वैद्युत की मीन्स इलेक्ट्रोस्टैट की। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन की। तो स्थिर वैद्युत की मीन्स क्या होता है? स्थिर मीन्स रुका हुआ, वैद्युत की मीन्स आवेश। ओके, तो हम इलेक्ट्रोस्टैट में बात करते हैं कि ऐसा आवेश जो कि रुका हुआ है। ओके, हम इसकी बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशंस की। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बिंदुवत व स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युत की कहलाती है। मीन्स हम डिफरेंट अलग अलग चार्ज के बीच में कैसा वो आपस में बिहेव कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब एक नोट इसमें है, स्थिर विद्युत आवेश जो होता है वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जबकि कोई भी अगर मूविंग चार्ज होगा ना, गतिशील आवेश होगा, वो क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं घर्षण विद्युत की। ओके, घर्षण विद्युत की। तो घर्षण विद्युत क्या होता है? ओके, घर्षण विद्युत क्या होता है कि हमारे एक वैज्ञानिक थे गिलबर्ट, जिन्होंने बताया कि पदार्थ को अगर हम आपस में अगर हम घर्षण कराए तो उसमें क्या हो जाएगा? चार्जेस आ जाएंगे, चार्जेस, और वो करंट उत्पन्न हो जाएगा। इसी आधार पर वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में विभाजित किया, एक फर्स्ट धनावेश, सेकंड इज ऋणावेश। ठीक है, और हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है आवेश उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर दो वस्तुओं को घर्षण कराओगे, अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे जाएंगे उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस बहुत सारे इससे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि अपना ये बिल्ली की खाल पे अगर हम एबोनाइट की छड़ को रगड़ दें तो एबोनाइट की छड़ जो हो जाएगी ऋणावेशित हो जाएगी, जबकि बिल्ली की खाल हो जाएगी धनावेशित हो जाएगी। इसी तरह से जो अपने पास रेशमी कपड़ा होता है, रेशमी कपड़ा, उस पर हम उस पर अगर हम उसकी छड़ अगर रगड़ दे तो रेशमी कपड़ा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा, और छड़ हो जाएगा धनावेशित हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम जैसे कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े बना के उस पर हम और पेन अपने बाल में रगड़ करके कागज़ के टुकड़े को छोटे छोटे करके करें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने अपने बचपन में करके देखा था। ठीक है, तो ये भी एक उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आवेशों के गुणधर्म मीन्स चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है। तो एक क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है, तो मतलब इसको हम अदिश की तरह ही जोड़ेंगे, और उनमें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब बात करते हैं आवेशों को कैसे जोड़ते हैं। तो मतलब कोई भी अगर अपने पास कोई भी सिस्टम है, विद्युत निकाय है, तो आवेशों का कुल मान उन सबको मतलब साइन के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, बीजगणितिक योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनको वेक्टर की तरह नहीं जोड़ेंगे। उदाहरण, अगर मान लो किसी भी निकाय में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, मान लो कि पी पॉजिटिव चार्ज है। ओके, पी पॉजिटिव चार्ज है तथा एन जो है नेगेटिव चार्ज है, तो कुल चार्ज क्या हो जाएगा? पी माइनस एन ई। ठीक है, अगर कॉमन ले लो ई तो पी माइनस एन ई, जहाँ ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर पी की वैल्यू अगर एन से ज़्यादा होती है तो कुल क्या हो जाएगा? आवेश पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और पी को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर पी की वैल्यू एन से कम होगी, ठीक है, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और जो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, इस तरह से जो पी होता अपना वो प्रोटॉन था। ओके, अब बात करते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेशों के क्वांटीकरण की। उसके पहले आप ये नोट करो, अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, हम बात करते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है कि मतलब चार्ज की सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे छोटा मान होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो भी जितने भी चार्ज होंगे, टोटल जितने भी आवेश होंगे, वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ के गुणज होंगे। मीन्स हर एक मतलब एक चार्ज जो एक चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बहुत सारे पार्टों से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण।
मीन्स मतलब चार्ज कुछ भी नहीं हो सकता, हमेशा होगा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ उसी का कोई फैक्टर होगा, हो सकता है 100e या फिर 100e या 2e, ठीक है। तो मतलब ये नहीं कि मतलब हम कुछ भी बोल दे कि 1.6 × 10⁻⁹ का हम आधा कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है। तो अब इसको नोट करो। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, आवेश का संरक्षण, ठीक है। तो आवेश मतलब चार्ज का संरक्षण। तो आवेश को ना तो कि उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम मतलब एक उदाहरण की तरह समझते हैं। जैसे अपने पास होता है 92 यूरेनियम 238, 92 जो इसका क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है, और 238 इसका परमाणु भार है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, एक अल्फा कण निकला। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, 2He4, ठीक है। उससे वो क्या होता है, जब कोई अल्फा कण निकलता है तो कोई भी एटम जो होता है वो अपने 2 परमाणु क्रमांक पीछे चला जाता है। तो 92 थोरियम 234 आ गया, ठीक है। और परमाणु भार में भी 4 की कमी आ जाती है, ठीक है। देखिए 234 से 238 हो गया, ठीक है। तो 4 की कमी आ गई, ठीक है। अल्फा कण निकलता है तो 4 की मतलब 4 की परमाणु भार में कमी आती है और 2 की परमाणु क्रमांक में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने देखा कि जो स्टार्टिंग में अपने पास 92 इलेक्ट्रॉन थे, बाद में जो चार्ज हुआ हीलियम के पास 2 आ गए और थोरियम के पास भी 90 आ गए। तो देखिए दोनों तरफ 92 और 90 + 2 चार्ज क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसे हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी भी आवेश को मतलब आवेश की उपस्थिति को पता करना हो तो हम उसके पता लगाने के लिए एक उपकरण का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है विद्युतदर्शी, ठीक है। तो मतलब वैसे ये एक उपकरण है, उसको जानने के मतलब चार्ज की वैल्यू पता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी भी आवेश को मतलब कोई भी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं ना। तो अगर मान लो अपने पास कोई एक आवेशित वस्तु है, एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु को लगाकर उन दोनों अवस्थाओं को अलग कर देने पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, क्या है कि जब कोई दो वस्तु आपस में टच करती हैं, तो अगर एक वस्तु आवेशित है, एक वस्तु क्या है पहले से आवेशित है और दूसरा अनावेशित है, ठीक है। तो दूसरों को टच करा दोगे तो क्या होगा, दोनों में चार्ज बराबर बराबर एक दूसरे के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। कब तक डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जब तक उनका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम नहीं होगा। जैसे कि हम लोग टेम्परेचर में भी देखते हैं कि जब हम दो हॉट मतलब वस्तु को आपस में टच करा देते हैं तो दोनों का जब तक टेम्परेचर नहीं सेम हो जाता है तब तक उनमें क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है, उष्मा का प्रवाह होता रहता है। उसी प्रकार जब एक बॉडी चार्ज है दूसरी मतलब चार्ज नहीं है मतलब अनावेशित है, तो जो चार्ज वाली वस्तु होगी उससे चार्ज का प्रवाह अनावेशित बॉडी में होती रहेगी, ठीक है, ऐसे होती रहेगी। फिर जब दोनों के आवेश बराबर बराबर हो जाएंगे, मीन्स उनका एक टर्म होता है विभव, उसके बराबर हो जाएंगे, तब उनमें आपस में चार्ज का फ्लो बराबर हो जाएगा। अगर मान लो सेम प्रकार की वस्तु है, मान लो एक सर्कुलर है दूसरा भी सर्कुलर सेम ही है, तो ठीक है, दोनों में अगर पहले स्टार्टिंग में Q था तो दोनों में आपस में संपर्क कराने के पर Q/2 और Q/2 अलग अलग करने पर बचेंगे, ठीक है। तो अब हम बात अब अगले में पढ़ेंगे मतलब कैसे किसी भी वस्तु को किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 3 मेथड हैं, तो उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी आप इसके लिए अच्छे से पढ़े, नोट्स बनाएं, ठीक है। और अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में, ठीक है। अब ये जो लेक्चर था एकदम बेसिक था, सिर्फ थ्योरी, तो आप इसको पढ़ दो अच्छे से और आगे हम बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली मैं आपको फिजिक्स के 12th के पूरे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।